आज की वीडियो में हम हाइड्रोलिक्स के बारे में बात करेंगे। हाइड्रोलिक्स में कुछ पॉइंट के बारे में बात करेंगे। जो चैप्टर आपका मौलिक द्रव प्रभाव, उसी के कुछ टॉपिकों के बारे में बात करेंगे। पहला टॉपिक आपका द्रव गतिकी, हाइड्रोडायनामिक्स। हाइड्रोडायनामिक्स क्या होती है? तो हाइड्रोडायनामिक्स क्या होती है कि द्रव की किसी मात्रा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक गुरुत्व या अन्य बाहरी बलों के प्रभाव में बहने के विषय में अध्ययन करना द्रव गतिकी कहलाता है। जैसे कि हम लोग आजकल शक्ति उपजाने में, सिंचाई करने में और पानी निकालने में बहुत सारे प्रयोग करते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है? द्रव गतिकी। कहने का मतलब जो द्रव के रूप में हम किसी चीज़ को प्रयोग करेंगे वो द्रव गतिकी कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है गतिमान अवस्था में द्रवों का व्यवहार। गतिमान अवस्था में द्रवों का क्या व्यवहार होता है? तो द्रव प्रभाव, द्रव की शांतता, दाब अंतर तथा प्रवाह मार्ग की अनुप्रस्थ काट पर निर्भर करता है। जो द्रव प्रभाव होता है हमारा, जो गतिमान अवस्था में द्रवों का जो व्यवहार होता है, वो जो आपकी कुछ पॉइंटों पर निर्भर करता है, जो मैंने अभी बताए थे आपको। द्रव प्रभाव किस तरह से वो बह रहा है, द्रव की शांतता क्या है, दाब अंतर क्या है उसका, और प्रवाह मार्ग का है। ठीक है, प्रवाह मार्ग के अनुप्रस्थ काट, इन सभी चीज़ों पर निर्भर करता है। द्रव, जब कोई तरल किसी पाइप या खुली नाली में बहता है तो इसका भी प्रभाव दो प्रकार के घर्षणों से प्रभावित होता है। जैसे कि तरल की शांतता के कारण उनके कणों में घर्षण, कि जब बह रहा है कोई तरल जो है तो उसमें जो कण होते हैं तो उन कणों में भी कोई घर्षण उत्पन्न हो जाता है, उसे द्रव को घर्षण कहते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका तरल तथा नाली की दीवार के बीच घर्षण। आपने देखा होगा जब पानी बहता है तो नाली देख लेना, या भरा होता है, गाँव में पानी लगाते हैं उस भरा को देखना कि जो पानी बह रहा होगा तो बीच में तेज़ी से बहता है, और जहाँ नाली होती है, मतलब जो नाली की जो दीवारें होती हैं साइड में, उन दीवारों की तरफ पानी कम बहता है। क्यों? क्योंकि जो द्रव के कण होते हैं और नाली जो होती है, नाली की जो परत होती है, नाली की दीवार होती है, उसके बीच घर्षण लगता है, जिस वजह से वहाँ पर पानी कम बह पाता है, और जो बीचों बीच होता है वहाँ पानी ज़्यादा बहता है। ठीक है। नेक्स्ट है द्रव गतिकी या प्रभाव के मूल सिद्धांत। ये निम्न तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका प्रभाव में मात्रा की अविनाशता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन फ्लो। सेकंड होता है आपका ऊर्जा अविनाशता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। थर्ड होता है आपका संवेग अविनाशता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये तीन प्रकार के, इन तीनों प्रकार के बारे में हमने अभी बताया आपको, जो आपने लास्ट क्लासों में पढ़ लिया होगा, और नहीं पढ़ा हो आप लोगों ने तो आप मुझे बता देना कि हम इस लास्ट क्लासों में इनके बारे में नहीं पढ़ पाए, तो मैं आपको इन तीनों के बारे में अच्छे से पढ़ा दूँगा, या अच्छे से वीडियो बना कर डाल दूँगा, जिससे आप लोग पढ़ लेना। ठीक है। और आगे मैं और बताता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन के बारे में। नेक्स्ट हेडिंग आपकी प्रवाह रेखाएं, लाइंस ऑफ फ्लो। ठीक है। ये लाइंस ऑफ फ्लो निम्नलिखित प्रवाह की होती हैं। जैसे फर्स्ट है आपका पथ रेखा। गतिकी अवस्था में द्रव का एक कण किसी समय में जिस पथ पर चलता है वह पथ उस कण की पथ रेखा कहलाती है। जैसे कि आपने देखा होगा पानी बहता है, अगर हम कोई मिट्टी या कंकड़ या हल्का सा कोई, आप मान लीजिए कोई भी कागज़ का टुकड़ा डाल दें तो वो एक रेखा में सीधा बहता रहता है, उसी को हम पथ रेखा कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है धारा रेखा, स्ट्रीम लाइन। तो ये क्या होती है कि धारा रेखा वह काल्पनिक रेखा है। धारा रेखा एक इमेजिनरी रेखा होती है जिसके किसी भी बिंदु पर स्पर्शी उस बिंदु पर द्रव कण की गति की दिशा प्रदर्शित करती है। जैसे हमने क्या किया कि वो जो कागज़ का टुकड़ा डाला, अब वो कागज़ का टुकड़ा बहता रहेगा तो उसमें ये दिखाएगा कि किधर दिशा में वो बह रहा है। ठीक है। उसी को हम क्या कहेंगे? धारा रेखा कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है आपकी धारा रेखीय
नली। ठीक है, धारा रेखा नली क्या होती है? धारा रेखाओं से घिरे द्रव के नलिकाकार स्थान को धारा रेखीय नली कहते हैं। धारा रेखा नल का जो नली होती है, धारा रेखा की नली, वो क्या होती है? उसमें क्या होता है, जो धारा के रूप में जो पानी हमारा बहता रहता है या जो पानी बहता रहता है, उसमें हम अगर कोई अलग अलग कलर डाल के देखें तो उसमें अलग अलग कलर बहते हुए नज़र आएंगे, तो वही धारा रेखा नलिका कहलाती है, क्योंकि वो एक आकार में बहती रहती है, वृत्ताकार में, या कह सकते हो एक नली के रूप में बहते रहता है पानी जो है, उसी को हम क्या कहते हैं? धारा रेखा नलिका कहते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, और कोई प्रॉब्लम हो तो हम लोग बता देना, मैं समझा दूँगा। वैसे थ्योरी है ये, इसमें कोई दिक्कत हो तो फिर भी बता देना आप मेरे को।